हेलो दोस्तों, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं, जब भी हम किसी चीज़ का एस्टिमेशन निकालते हैं, जैसे हम फुटिंग का, कॉलम का, बीम का, स्लैब का, हम किसी भी आरसीसी मेंबर का अगर हम एस्टिमेशन निकालते हैं, तब दोस्तों हमें ड्राइंग रीडिंग करना अच्छे से आनी चाहिए। और ड्राइंग रीडिंग करने के साथ साथ हमें ड्राइंग से क्वांटिटी टेक ऑफ करना भी आना चाहिए। तो हम क्वांटिटी किस तरीके से टेक ऑफ कर सकते हैं अपनी स्ट्रक्चर ड्राइंग से या फिर आर्किटेक्चर ड्राइंग से, आज की वीडियो में हम जानते हैं। और एस्टिमेशन करने के लिए दोस्तों हमें सबसे जो जरूरी चीजें हैं जो स्ट्रक्चर ड्राइंग में दी जाती है, हम उसको कैसे ग्रैब करते हैं आज की वीडियो में हम समझते हैं। मैं राहुल कोहली आपका स्वागत करता हूं रीइंफोर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आप लोगों को सामने यहाँ पर एक ड्राइंग दिख रही होगी जिसमें आपको फुटिंग दिख रही होगी बहुत सारी। देखिए शेड्यूल ऑफ फुटिंग, इसमें दोस्तों आप लोगों को 13 तरीके की फुटिंग दिख रही होगी, F1 से लेके F8 तक और CF1 से लेके C5 तक। अब हमें इसमें क्या क्या चीज़ें टेक ऑफ करनी है वो हमें सबसे पहले देख लेना है। अगर हमें एस्टिमेशन करना है तो हमें सारी चीज़ें यहाँ पर एक बार नोट्स में पढ़ लेनी है कि क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ पर दी हुई है। जैसे कि आप सब यहाँ पर देख सकते हैं। अगर मैं पहले डायमेंशन की बात करूँ तो ऑल डायमेंशन आर मिलीमीटर अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड, ठीक है। तो ये यहाँ पर हो गया। अब अगर मैं क्लियर कवर की बात करूँ तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा क्लियर कवर फॉर बीम 25 mm, फॉर स्लैब 20 mm, FND मतलब फाउंडेशन, उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। यहाँ पर 50 mm है और कॉलम का 40 mm। कॉन्क्रीट मिक्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर M25 दिया गया है, तो इसको भी आपको नोट कर लेना है। फिर इसके बाद सीमेंट मोटार की अगर मैं बात करूँ तो जो ब्रिक वर्क के लिए दिया गया है वो एक 6 का दिया गया है और एक 4 का दिया गया है। 230 के लिए मतलब 9 इंची वाली जो ब्रिक होती है उसके लिए एक 6 का दिया गया है। 4.5 इंच वाली वॉल के लिए 115 mm का थिकनेस दिया गया है, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारी यहाँ पर डिटेल आपको दे रखी है, तो वो भी आप लोगों को पढ़ लेनी है। अब आते हैं दोस्तों हम अपने असली काम की तरफ, जो कि है हमारा क्वांटिटी टेक ऑफ। तो सबसे पहले हमें अगर एस्टिमेशन निकालना है तो एस्टिमेशन निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जितनी भी हमारी फुटिंग है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं F1 से लेकर F8 तक हमारे पास सिंपल फुटिंग है। तो यहाँ पर इसकी डायमेंशन भी दी गई है 2500 बाय 2200, 3300 बाय 3100, 3900 बाय 3600, 3400 बाय 3400। तो ये यहाँ पर डायमेंशन सारी दी गई है। बट अगर हम CF1 की तरफ मतलब कि कंबाइंड फुटिंग की तरफ अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर एज पर प्लान लिखा हुआ, मतलब कि आपको ये जो पूरा प्लान है यहाँ पर इसी में से आप लोगों को इसकी जो डायमेंशंस है वो देखनी पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पर दी हुई है, मैं आप लोगों को एक दो फुटिंग दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर ये फुटिंग दी हुई है CF2 है, तो CF2 की जो डायमेंशन है 7000 बाई 6000 है, तो इसको हम यहाँ से ले सकते हैं। जैसे CF5 है, CF4 है, CF4 हमारी 2600 बाई 2600 की है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर आप लोगों को ऊपर की तरफ भी दिख जाएगी। जैसे ये फुटिंग है हमारी CF1, सो CF1 हमारी कितने की है 5800 बाई 4500, ठीक है। और अब आते हैं दोस्तों कॉलम की डिटेलिंग पे। कॉलम की डिटेलिंग यहाँ पर दे रखी है। यहाँ पर आप लोगों को 8 तरीके के कॉलम यहाँ दिख रहे होंगे, C1 C1A, C2 C2A, C3 C4 C5 C6, ठीक। तो यहाँ पर आप लोग एक तरीके से इसको देख सकते हैं। और यहाँ पर इस चीज़ को भी समझना होगा कि यहाँ पर देखिए C1 और C1A दोनों एक एक कॉलम दिया हुआ और यहाँ पर स्लैश डाल के 650 दिया गया, मतलब कि C1 जो है वो हमारा 300 बाई 600 का है और C1A जो है हमारा 300 बाई 650 का है। ऐसे ही हमारा C2A दिया हुआ है, C2 जो है वो 300 बाई 600 और C2A जो दिया हुआ 300 बाई 700 का दिया हुआ, ठीक है। आगे चलते हैं तो यहाँ पर C3 C4 C5 C6 है, उसकी डायमेंशन यहाँ पर दे रखी है 400 बाई 650, 300 बाई 500, 300 बाई 300 और 300 बाई 300। यहाँ पर आपके 8 तरीके के कॉलम यहाँ पर दिए गए हैं। इसका क्रॉस सेक्शन देखने के लिए आप लोग यहाँ पर कॉर्नर पे देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को जो एक्सकेवेशन की डेप्थ होती है वो भी आप लोगों को पता चल जाएगी। ये देखिए एक्सकेवेशन की डेप्थ आपको दे रखी है 1500 mm की, मतलब कि 1.5 मीटर की हमारी 1500 mm की हमारी जो एक्सकेवेशन की डेप्थ है वो रहेगी। और जो हमारा PCC है वो PCC कौन से ग्रेड का रहने वाला है, 148 का रहने वाला है। और कितनी थिकनेस का, 100 mm का थिकनेस है यहाँ पे। अब ये तो थी हमारी सिंपल फुटिंग। अगर मैं कंबाइंड फुटिंग की बात करूँ तो कंबाइंड फुटिंग यहाँ पर इधर दी हुई है। तो कंबाइंड फुटिंग को अगर मैं देखूँ तो कंबाइंड फुटिंग का भी यहाँ पर जो PCC है वो भी आप लोगों को 148 का दिखेगा और जो उसकी थिकनेस है वो 100 mm की दिखेगी, ठीक। तो ये हो गया हमारा सिंपल फुटिंग और कंबाइंड फुटिंग, ये इसका टॉप व्यू दिया हुआ है। अब अगर मैं प्लिंथ बीम की बात करूँ तो प्लिंथ बीम भी यहाँ पर आप लोगों को दी जाएगी 230 बाई 450 की, 230 बाई 450 की और 230 बाई 400 की। PB1 PB2 PB3 ये 3 तरीके की आपको प्लिंथ बीम यहाँ पर दी हुई है। अब जो हमारा मेन काम है फुटिंग का, तो फुटिंग की हमें क्या करना है, टेक ऑफ करना है। तो टेक ऑफ करने के लिए दोस्तों हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो ये पता लगाना है कि जो हमारी फुटिंग है, क्योंकि ये जो ड्राइंग है ये बहुत बड़ी ड्राइंग है। इस ड्राइंग में हमें सबसे पहले ये पता लगाना है कि हमारे जो फुटिंग है इसके नंबर ऑफ मेंबर कितने हैं। सबसे मेन काम हमारा वही है, जो नंबर ऑफ मेंबर है वो कितने हैं। जैसे F1 से लेके F8 तक है तो F1 के कितने मेंबर हैं, F2 के मेंबर कितने हैं, F3 के मेंबर कितने हैं, ये सारी चीज़ें हमको वहाँ पर नोट कर लेनी है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक एक्सेल की शीट बनानी है इस तरीके से और हमें यहाँ पर डाटा
फीड कर देना है। ठीक है, 1 से लेके अब वो जो फुटिंग थी वो हमारी कितनी फुटिंग थी, आपको याद हो तो वो 13 फुटिंग थी। ठीक है, F1 से लेके F8 तक थी, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं F1 से लेके F8 तक। अब इसके बाद CF1 से लेके CF5 तक। ठीक, इसको हम फ्रीज कर देते हैं। अब आते हैं नंबर ऑफ मेंबर की तरफ। अब दोस्तों नंबर ऑफ मेंबर किस तरीके से निकालेंगे, अब जब हमारी बड़ी कोई ड्राइंग आ जाती है जिसमें हमारे नंबर ऑफ मेंबर इस तरीके से फाइंड आउट करने होते हैं, तो हम क्या करते हैं कि ग्रेड टू ग्रेड इसको चेक करते हैं। जैसे ए से लेके हमारी यू तक की हमारी ग्रेड लाइन है। ठीक है, और यहाँ पे 12 से लेकर 1 तक की ग्रेड लाइन है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको अपने अनुसार यहाँ पर सेट करेंगे, और जैसे यहाँ पर ये वाली ग्रेड है, ठीक है, ए ग्रेड है, तो ए ग्रेड पे हम क्या करेंगे, नीचे कर्सर को इस तरीके से टैप करेंगे, तो ये हमारे जो सेंटर टू सेंटर फुटिंग क्रॉस हो रही होगी वो हमें पता चल जाएगी। जैसे यहाँ पर F2 हमारी 3 बार हमें दिख गई। F3 काउंट नहीं करनी है क्योंकि ये सेंटर से पास नहीं हो रही, जिस ए ग्रेड से सेंटर से पास नहीं हो रही, तो जो सेंटर से पास हो रही है हम सिर्फ उसी को काउंट करेंगे। जैसे यहाँ पर F3 हो गई है। ठीक, ये हमें लिखते जाना है साथ साथ कि हमारी F2 की हमारे पास कितनी हो गई, F3 की कितनी हो गई। अब आते हैं B पे, तो B पे भी इस तरीके से देख लेना कि सेंटर से कौन सी ग्रेड पे कौन सी फुटिंग पास हो रही है। अब यहाँ पर CF3 है, तो CF3 को भी एक बार काउंट कर लेंगे। F7 है, F7 को भी काउंट कर लेंगे। ठीक है, ऐसे ही C ग्रेड पे भी काउंट कर लेंगे। C ग्रेड पे CF1 आ रहा है, F3 आ रहा है, ये पहले से काउंट कर रखिए। अब देखिए F7 यहाँ पर सेंटर से पास नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे। फिर हम D में जाएंगे, तो D में एक बार देख लेंगे, तो यहाँ पर F7 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम पूरा फॉलो करेंगे तो हमें सारी चीज़ें पता चल जाएगी कि कितनी फुटिंग कहाँ पर है। मैंने पहले से यहाँ पर शो करके लिखी हुई है। इसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पर फुटिंग की डिटेल डालनी है। जैसे फुटिंग हमारी कितने बाय कितने की थी, यहाँ पे ये फुटिंग थी हमारी 2500 बाय 2200 की, और 400 की हमारी डेप्थ है। 2500 बाय 2200 मतलब 2.5, अगर मैं इसको मीटर में लिखता हूँ 2.5 और 2.2, और डेप्थ हमको पता ही है मीटर में 0.4 हो जाएगा। तो इसकी क्वांटिटी निकालनी है तो आप क्वांटिटी भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट, 2.5 इंटू 2.2 इंटू 2 और नंबर ऑफ मेंबर। ठीक है, तो 26 क्यूबिक मीटर के आसपास इसकी क्वांटिटी निकल गई। ऐसे ही दोस्तों हमें सारे फुटिंग्स का यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेना है। और दोस्तों और टेक ऑफ में हम और क्या क्या दे सकते हैं, जैसे कि जब हमको कॉलम की क्वांटिटी निकालनी हो, तो कॉलम की क्वांटिटी निकालने के लिए भी सीधा साधा रास्ता यहाँ पर ये है कि हम इसको क्या कर सकते हैं, फिर दोबारा से हमको क्या करना है, इसकी क्वांटिटी टेक ऑफ करनी पड़ेगी। हमको क्या करना होगा, ए ग्रेड पे ही जाना है, और ए ग्रेड पे हम ऐसे कर्सर रख के नीचे टैप करेंगे, तो यहाँ पर आपका F2C1 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 यहाँ पर दोनों चीज़ें यहाँ पर फ्लैश हो रही है। मतलब कि F2 जो फुटिंग है उस पर हमारा C1 कॉलम लाई कर रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें कॉलम की भी सारी क्वांटिटी टेक ऑफ करनी है, जिससे कि हमें ये पता चल जाए कि कॉलम हमारे कितने लगे हुए हैं। कॉलम की जो हमारी क्वांटिटीज़ है वो सिर्फ 8 दी हुई है, और जो हमारे फुटिंग है वो हमारी 13 दी हुई है। तो अगर हम डायरेक्ट इस तरीके से करते हैं तो मिसमैच हो जाता है। तो हमें वही वाला फॉर्मूला अपनाना है। ए ग्रेड पे हमें ऐसे कर्सर रखना है, और F2 पे कितने कॉलम आ रहे हैं, F3 पे कितने कॉलम आ रहे हैं, कौन कौन से कॉलम आ रहे हैं, तो उसकी ग्रुपिंग बना के हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर आप लोगों को इसको अच्छे से जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कि हमें कॉलम की क्वांटिटीज़ का जो टेक ऑफ है वो अलग से वीडियो चाहिए, तो मैं आपके लिए अलग से बना दूंगा, क्योंकि वो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको फुटिंग का टेक ऑफ पता चल गया होगा किस तरीके से करना है। ठीक है, और भी चीज़ें इसमें टेक ऑफ करने वाली होती है कि हमें इसमें जब BBS बनाना है, तो BBS बनाने के लिए हमें बैंड का डिडक्शन कितना करना है। ठीक है, इसकी फुटिंग की क्वांटिटी किस तरीके से लेनी है। देखिए, जैसे अगर बैंड का अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा फुटिंग में से जो कॉलम का हमारा लेग बनता है वो 300 का लेग बन रहा है, और जो इसकी हाइट दी गई है वो भी 300 की दी गई है। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक, और अगर मैं फुटिंग के BBS की बात करूँ, तो फुटिंग के BBS के लिए भी यहाँ पर सारी चीज़ें दी हुई है। जैसे अलोंग L और अलोंग B की अगर मैं बात करूँ, तो वहाँ पर 12 mm का सरिया, 200 की सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग दी गई है। ऐसे ही अलोंग B की तरफ भी 12 mm का सरिया और 200 mm की सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग दी गई है। ठीक है, तो ये तो सारा चीज़ हो गया। और ऐसे ही दोस्तों अगर मैं CF1 की बात करूँ, तो CF1 में आपको दोनों जगह के आपको रीइंफोर्समेंट की डिटेल यहाँ पर दिख जाएगी। जैसे टॉप रीइंफोर्समेंट और बॉटम रीइंफोर्समेंट, इसमें जो हमारा कंबाइंड फुटिंग है यहाँ पर आपका डबल मैश लगा हुआ है। तो टॉप रीइंफोर्समेंट जो है वो 10 mm का बार है, 150 की सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है, और अलोंग B मतलब कि ब्रेथ की साइड में भी 10 mm का बार है और 150 की सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है। ये टॉप रीइंफोर्समेंट है। अगर मैं बॉटम रीइंफोर्समेंट की बात करूँ, तो यहाँ पर 16 mm का डाया, 150 mm की सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है, और यहाँ पर भी 16 mm का डाया और सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है। लेंथ की साइड है या ब्रेथ की साइड है।
ठीक, ऐसे ही CF2, CF3, CF4, CF5 इन सब की रीइंफोर्समेंट की डिटेल आप लोगों को यहाँ पर दिख जाएगी। डेप्थ भी दे रखी है। ठीक, तो यही सारी चीज़ें हमें क्वांटिटी टेक ऑफ करनी पड़ती है किसी भी ड्राइंग से। और अगर मैं कॉलम की बात करूँ तो कॉलम की सरिये भी आप लोगों को यहाँ पर दिख जाएंगे। यहाँ पर क्लियरली यहाँ पर मेंशन है फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और आपका थर्ड फ्लोर या फिर टेरेस मल्टी लेवल के लिए सारे आपको डाया दिए हुए हैं। कौन कौन सी रिंग लगी हुई है वो सामने आप लोगों को समझ ही आ गया होगा। डायमंड रिंग लगी हुई है, स्क्वायर रिंग लगी है, सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन है। आई होप दोस्तों आप लोगों को टेक ऑफ समझ में आ गया होगा कि क्या क्या किस तरीके से करना है। बीम की भी यहाँ पर दी हुई है। तो यही सारी चीज़ें आपको क्वांटिटी टेक ऑफ करनी होती है। तो ज़्यादा जो थोड़ा मुश्किल पार्ट होता है वो फुटिंग की क्वांटिटी टेक ऑफ करने में होता है। वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर करके बता दिया किस तरीके से क्या मेथड लगाना है जिससे कि एक्यूरेट हमारी नंबर ऑफ मेंबर फुटिंग का पता चल जाए। आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम ड्राइंग से टेक ऑफ करते हैं और टेक ऑफ करने के बाद हम किस तरीके से एस्टिमेशन कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे रीइंफोर्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।